पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। बोले कांग्रेस जनता को गुमराह करके आई सत्ता में। पहले कहा पहली कैबिनेट में होगी सभी गारंटियां पूरी, अब बोले 5 साल में। जयराम बोले कैबिनेट का गठन भी होगा 5 साल बाद, चुनाव से ठीक पहले करेंगे। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा मंत्रिमंडल का गठन? तो क्या अब नए साल में ही बनेगा नया मंत्रिमंडल? हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बिना कैबिनेट मंत्रियों के मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 वाला फॉर्मूले के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है। बिना मंत्रियों के ही सुक्खू की गाड़ी धनाधन पहाड़ों पर चली हुई है। लेकिन ये भी गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन को सोमवार को पूरा 1 सप्ताह का वक्त बीत चुका है और अभी तक कोई मंत्री फाइनल नहीं हो पाया है। सिर्फ 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन अब 8 दिन बाद भी सुक्खू सरकार की कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कैबिनेट में ज्यादा तलबगारों की संख्या के चलते अब तक गठन नहीं हो पाया है। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट गठन में देरी को लेकर सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस जनता को गुमराह करके सत्ता में आई है और अब वादों से मुकरने लगी है। उन्होंने गारंटी दी थी कि 10 दिन के भीतर या फिर पहली कैबिनेट में सब वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 1 महीने में नहीं बल्कि हम 5 साल में कभी भी गारंटियां पूरी करेंगे। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल के गठन को हो रही देरी पर भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगता है मंत्रिमंडल का गठन भी 5 साल बाद चुनाव से ठीक पहले होगा। हालांकि इससे पहले जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह के कोरोना संक्रमित होने पर जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की और फोन कर उनका हालचाल भी पूछा था। आखिर ये सवाल तो अब सभी के दिलों में है कि कैबिनेट का गठन होगा कब, क्योंकि हिमाचल में नई सरकार बने काफी दिन हो चुके हैं और अभी तक विधायकों को शपथ भी नहीं दिलाई गई। वहीं 14 दिसंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए थे। वहां पर 2 दिन बिताने के बाद वे 16 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बाद में दिल्ली लौटे और हाईकमान से कैबिनेट को लेकर मंथन किया। 19 दिसंबर को सीएम को वापस शिमला लौटना था, लेकिन वे दिल्ली में कोरोना संक्रमित हो गए। अब वे दिल्ली में 3 दिन तक हिमाचल भवन में क्वारंटीन हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक है, ऐसे में अब उनके शिमला लौटने के बाद ही कैबिनेट गठन को लेकर बात आगे बढ़ेगी। दरअसल शिमला से 8 सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटें जीती हैं। यहाँ पर कसुम्पटी से तीसरी बार विधायक बने अनिरुद्ध सिंह, कोटखाई से रोहित ठाकुर, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य कुछ विधायक कैबिनेट रैंक की रेस में हैं। हालांकि विक्रमादित्य सिंह का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। इसके अलावा सोलन से धनीराम शांडिल, शिलाई से हर्षवर्धन राठौर, कांगड़ा के धर्मशाला से सुधीर शर्मा, जवाली से चंद्र कुमार, पालमपुर से आशीष बुटेल और नगरोटा से जीते रघुबीर सिंह बाली भी मंत्री बनने की रेस में हैं। कुल्लू से सुंदर सिंह और लाहौल से रवि ठाकुर के अलावा भटियात से कुलदीप सिंह पठानिया, किन्नौर से जगत सिंह नेगी भी कैबिनेट पद की आस लगाए बैठे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में सीएम सहित कुल 12 मंत्री बनते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं, जबकि अब केवल 10 पद खाली हैं और तलबगार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनको लेकर खींचतान चल रही है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि नए साल में ही नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी
कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।